संजीव जी शुरुआत कर लेते हैं एक बार। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप सब म्यूट पे चले जाओ एंड संजीव जी प्लीज एक बार स्टार्ट करें। मैं तो क्या स्टार्ट करूं, पहले तो किसी की क्वेरी है, कोई और है, पहले पूछ लो, हम तो समाप्त कर देंगे लास्ट में। ठीक है सर। जिस किसी ने कुछ पूछना है, कोई किसी का क्वेश्चन है, वो अपना रेज हैंड कर ले, मैं जवाब दे दूंगा। बलवान जी पूछना चाहते हेलो हैं। दोस्तों। बलवान जी आप बोल सकते हो। हाँ नमस्कार भाई साहब, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। बलवान जी आप बताइए। भाई साहब लगा दो ये नैया पार, बहुत परेशान हो चुके हैं, सारा कुछ लगा दिया इसमें, कुछ आप ही लोग करोगे, कुछ करो। योगेश जी ऐसे है, योगेश आज जी से 1.5 साल पहले भी मैंने कहा था, ये सोसाइटी का मामला है, इसमें कोई मैं नहीं चलती, इसमें हम चलती है, हम सब कर सकते हैं, इसमें कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है जी। हम तो सब कुछ कर सकते हैं। नहीं पर अगर मैं ये कहूँ, मैं मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, जो कोई नहीं कर रहे ना उनको हटा के अपना अपना करो, फिर अपना जी क्यों इसमें वो कर रहे, वेट कर रहे जी। भाई साहब 3 साल के बाद चिट्ठी लिखवाते हैं कि हम फेडरल की स्टेटमेंट लाएं। हाँ जी, ये उसके पंजाब एंड सिंध की स्टेटमेंट लेके आए। 3 साल में इतना काम किया है। 3 साल तक स्टेटमेंट हमसे आई नहीं और हम ऑडिट कर रहे हैं। और बेचारे इतने बंदे मर भी लिए, किसी के घर पर परिवार है, किसी ने अपनी रिटायरमेंट की पूंजी, सब ने कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट कर रखी पेमेंट। बताओ क्या करेंगे इस दौलत का? क्या दूसरे जो लोग ये सोच रहे हैं ना भी इसके तान कमा लेंगे, तो उस दौलत का क्या फायदा भाई साहब? किसी को भी शांति नहीं देगी ये दौलत, किसी को भी, क्योंकि सबकी खून पसीने की कमाई है। और ये 3 साल से मतलब ऐसी ड्रामा चल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, यही चल रहा है। बताओ इसको करवाओ आप ही लोग, पता क्यों आप वहां सोसाइटी के पास रहते हो। बलवान जी आप मुझसे क्या चाहते हो? एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में सोसाइटी के लिए क्या करूं? मैं उतना ही कर सकता हूं। आप नहीं आप लोग है ना योगेश जी, आप इसमें शुरू से एक्टिव रहे हो, सबसे शुरुआत आपने ही मतलब इस चीज को बीड़ा उठाया था। रिस्पाल बहादुर के खिलाफ FIR तक कराई, थाने तक गए, धक्के तक खाए, सारे काम करे, मुझे सारा पता है। तो मतलब अब भी इसको आगे अगुवाई बन के इसको भाई साहब सिरे लगवाओ, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। भाई साहब सारी उस दिन GBM हुई थी, 80-85 लोग थे कि ऑडिट कमेटी बनाते हैं। ऑडिट कमेटी का मुझे कन्वीनर बना दिया गया, मैं कन्वीनर बन गया। मेरे ऑफिस में मीटिंग हुई, मैंने कहा जी फाइलें ला के रख लो, कोई स्पेस नहीं है अलमारी। 3 महीने में हमने टारगेट किया था, 3 महीने में एक लिस्ट निकाल के वेरीफाइड और मेंबर्स की दे देंगे। जब कोई फाइल ही नहीं आएगी, जब उसके अंदर टेक्निकल चीजें सिखाने लग जाएंगे, या समझदार भी तो बहुत है ना लोग, तो वो फाइल नहीं आएंगे जब तक, उससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ? उसके बाद मैंने ये कहा बोला कि भैया नई कमेटी बना लो। अब राठी जी की अगर सुन लो, ये किसी तो को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है या किसी के मेंबर, ऑडिट कमेटी के मेंबर पे विश्वास नहीं है, तो पहले तो उसकी फाइल चेक करो क्या वो मेंबर है या नहीं है। किसी को भी हो सकता है। मैं अपना नाम लेता हूँ कि मेरी फाइल पे अगर शक है, मैं मेंबर नहीं हूँ, मेरी फाइल पहले खंगालो और उसको ओके करो। बिल्कुल सही बात है। ऑडिट कमेटी के कन्वीनर को नॉन रिस्पॉन्डिंग में डालना, ये नॉन रिस्पॉन्डिंग है, क्या ये जायज है? जो राठी जी बात करते हैं ना, ये खर्रे पल्ले आदमी है भाई साहब, ये साफ दिल से बात करते हैं। और दिल से जो आदमी बात करता है ना, जो दिमाग से बात करता है वो खतरनाक होता है। जो दिल से बात करा है ना, वो आदमी साफ हुआ। और मैं ये कहूँ राठी जी को साथ लेके इसको भाई साहब करो। इसमें राठी जी वहीं पास में रहते हैं, आप लोग वहीं साथ में रहते हैं, तो इसको सिरे लगवाओ। हमारी तो यही हाथ जोड़कर विनती आप सभी से। बलवान जी, ये राठी जी सुन रहे हैं। राठी जी ने उस दिन कहा था, जब हमारी जूम मीटिंग स्टार्ट हुई थी, राठी जी ने ये कहा था फाइलें मैं लेके आऊंगा। अब अगर फाइलें नहीं आएंगी, आज भी कह रहा हूँ, आज कह रहे हो तो पहला स्टेप ही मीटिंग का एजेंडा ही खत्म हो जाता है आज की मीटिंग का, कि फाइलें आ जाएंगी। तो मैं आपको ये कहता हूँ मोस्ट प्रोबेबल 3 महीने के अंदर हम लोग इसको ऑडिट, 3 साल नहीं लगेगा, 3 महीने का टाइम है। 3 महीने के अंदर लिस्ट मिल जाएगी, फाइलें आ गई तो। भाई साहब बलवान भाई सुन रहे हो? हाँ जी हाँ जी भाई देखो, अपने आज की सिचुएशन ये है, मतलब जो पीछे की थोड़ी बहुत है वो बता दूं, उसको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। उसमें मेरी रिक्वेस्ट रही है, मतलब मैंने
संजीव भाई साहब को हमेशा करा, आखिर में आके मान के बोला भाई चलो सारे मिलके ये काम करते हैं, एक ऑडिट कमेटी बना के और उसमें अपना कर देते हैं, जो इलेक्शन हो गया, आगे हम इस मामले में सुलझाएं। उनकी अप्रोच और मेरी अप्रोच में एक फर्क है। मैं कहता हूं भाई हम अपने पास रखें चीजें, वो कहते हैं सारा गवर्नमेंट से करवाओ, क्यों हम अपने सिर ना वो फटा जोड़ा डाल रहे। सिर्फ एक बात का फर्क है, काम हम एक ही करना चाहें, ठीक है भाई। चलो उसमें ये हो गया कि भाई मैनेजमेंट कमेटी बन गई, और भाई मैंने ये बात कही थी और आज भी कायम हूं कि भाई अगर ऑडिट कमेटी ऑनर होगी, इसमें कोई नहीं रोक सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज भाई मैंने कही थी भाई मैं फाइल भिजवा दूंगा, उसमें थोड़ी टेक्निकल दिक्कत आ गई। अब टेक्निकल दिक्कत आ गई तो यार मैं उसमें भी क्या कर सकूं, मैं भी तो इंसान हूं। वो लोग कहने लगे कि भाई अपने जो ऑडिट कमेटी के मेंबर है सबसे पहले तो उनका ऑडिट होना चाहिए, उनकी फाइलें पूरी करवाने पे। और भाई बाकी तो कहो तो मैं लेटर ना भेज दूंगा, पूरा लिखवा कर, मैंने उससे लिखवा कर में भेज दिया था कि भाई ऑडिट कमेटी है। मैं उस पर नहीं जाता भाई साहब। नहीं, टेक्निकल क्या प्रॉब्लम थी उसमें कमेटी में, और टेक्निकल प्रॉब्लम कहाँ से रिपोर्ट हुई थी? कौन बोल रहे हो? व्हाट वाज द टेक्निकल प्रॉब्लम और टेक्निकल कहाँ से रिपोर्ट हुई थी, वो भी बताओ। एक मिनट, कौन बोल रहे मैं हो? भूपेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, उसमें भाई टेक्निकल दिक्कत ये थी, देखो जो फाइलें आई थी ना मैनेजमेंट कमेटी के पास, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अपना विशाल सिंह है, उस बंदे ने सारा लोन ले रखा है कंप्लीट, उसकी एक नंबर की सारी बैंक ने उसको स्टेटमेंट दिया। जब हमने उसकी फाइल में तो एक कागज मिला हमने उसका, और वो कागज किसी काम का नहीं था, और उसकी कवर फाइल पे पीछे लिख रखी उसकी सारी की सारी वो जो ट्रांजैक्शन थी ना पीछे, वो भी पेंसिल से लिख रखी, पेन से नहीं लिख रखी। तो जो फाइलें मिली उन फाइलों को मैंने कहा भाई इनको पूरा कराओ, तो जो मैनेजमेंट कमेटी के बंदे हैं कम से कम उनकी फाइलें पूरी हों, का कोई कागज में दिक्कत ना हो तब उनको दे दे। तो अपना जो बहादुर ये कौन है, अपने नरेंद्र गर्ग, उसकी ही मतलब फोटो कॉपी भेज रखी उसने मेरे को दिखाई है, जबकि मेरा हक नहीं बनता है देखने का, दूर से ही दिखाई है बेसिक। देखो इस पर कैसे विश्वास करूं मैं। तो बात ये हुई कि जी हमने लेटर भी लिख दिया, और जो अपना ऑडिट कमेटी के मेंबर हैं कम से कम उनकी फाइलें कंप्लीट हो ताकि हम उनको आगे बढ़ा सके। उसमें टाइम लग रहा है, और उसके सिवाय अगर किसी को कोई दिक्कत हो भाई तो ये हिसाब किताब तो ऐसा ही चलेगा, इसमें रोक नहीं सकते, कानून है। अब कानून यार मेरे कहने से पंकज लखानी या दूसरे लोग अपना उखली में से दे रखे उन्हें, ठीक है ना, कोई मेरे रिश्तेदार तो है नहीं, हम सारे एक जैसे मेंबर है भाई भाई। तो भाई एक लेवल तक कहना होता है। पर मैं एक बात कह दूं, मैंने तो जबान दी है भाई, फाइल में लेके आऊंगा तेरे पास, और तेरे हाथ से लिस्ट निकल के जाएगी, तू कन्वीनर है ऑडिट कमेटी का। उसके बाद जनरल बॉडी मीटिंग होगी, जो भी तू डिसाइड करेगा, जो मेंबर होंगे। इतना मेरा कहना है भाई। राकेश जी बोलिए प्लीज। हाँ, सबको राम राम भाई जी। मेरा एक छोटा सा क्वेरी है कि जैसे बिल्डिंग इतने टाइम से अनअटेंडेड है, तो क्या ऐसा भी आशंका है कि उसका लाइफ में कोई कमी या कुछ डिटोरेशन का होगा? ये हम सब मेंबर्स को जानना चाहिए, जिससे कि हम ये प्रोसेस के लिए और अपने जल्दी करें, क्योंकि अगर बिल्डिंग ही डेप्रिशिएट होने लगी तो हमारी सारी कॉस्टिंग्स ही बदल जाएंगे। योगेश जी मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी बोलिए ना। अच्छा, अनिल भाई ने स्पेसिफिकली मेरे नाम को डिस्कस किया, तो मैं अनिल भाई से पूछना चाहूंगा, क्या उन्होंने मेरे को एक बार भी इन्फॉर्म किया कि मेरे फाइल में एक कमी है? भाई साहब देखो, अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई नौकर है नहीं। नहीं, नौकर नहीं है तो मैनेजमेंट कमेटी का रोल क्या? कमी कैसे, मेरे को कैसे पता लगे कमी है? मेरे को कैसे पता लगे कि मेरी कमी है राठी जी?
सही बात है। देखो, आपकी एक- कमेटी है, आप जानो। नहीं, मेरा मैं काम- कैसे जानूं? आप एक सेकंड, आप अभी उनके आप बिहाफ पे बात कर रहे हैं बात राठी जी, आप एक सेकंड, आप मेरे को कैसे पता भाई लगेगा? साहब एक बात सुनो, मैं जी। किसी के भी यहाँ पे बात नहीं कर रहा सिवाय अपने। इसने फिर कहा आप- कि आपको भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एक तो आराम से बात करिए, आप अपना टेम्पर को लूज प्रॉपरली बात करिया करिए। अभी आपने बोला आपको दिखाई, तो आपने ये पूछा उनसे कि मेरे को आपके स्कूल में आ जाता हूँ सीखने में, एटिकेट और सारी चीजें। ये क्या बात है फिर? ये तो कोई बात ही नहीं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरे फाइल में कमी है? ये तो कोई बताएगा कि नहीं बताएगा? नरेंद्र जी, मैं आपको बता देता हूँ इस मामले में, जी मैं आपको बता देता हूँ। जी। अनिल भैया, अब ऐसा, एक मिनट, वो नीचे गिर गए हैं बार बार ना। अब वो दूसरे लेके आना यार। ले यार, गिर जाएंगे। तो वॉल्यूम जो है ना मेंबर्स के प्रति हमारी, कल को हम सब पड़ोसी होने वाले हैं अगर ये बनती है तो। वो दूसरा ले आया, कान का लगाना यार, ये तो गिर गया यार। दूसरा लगा दे। 250 कैसे बनेंगे पड़ोसी कक्कड़ जी? ऐसे है जी, साहब, आने में पहले ये तो पता चले है कितने, उसके बाद बताएंगे आप। साइज की परमिशन है, ठीक सुनो। है सर, हम तो आपके पीछे हैं, जैसे बता देना जब दिल करे। 250 बढ़ाएंगे या 500 बढ़ाएंगे, 250 भी बढ़ जाएंगे, जरूरी थोड़ा ना 250 भी बढ़ा लेंगे हम। 250 होंगे, 250 चाहेंगे तो 250 भी बढ़ जाएंगे। प्रैक्टिकल सुन लो, प्रैक्टिकल सुन लो भाई साहब, ने पता है जी भाई साहब ने। ठीक है, सुनो, अगर चाहेंगे ना 250 है और 250 कानून के हिसाब से सुन लो। ठीक है साहब, ठीक है। संजीव भाई एक बात बता दूं, ने पता चलना चाहिए। बता। ईडब्ल्यूएस सोसाइटी है, 40 मेंबर की परमिशन है। उसके बाद 94 कराए गए। इतने की परमिशन है, 94 की भी आदमिया की नहीं है, बिल्डिंग की है। और जब कानून का साटा चला है ना भाई, इब हम सारे मिलकर तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। कानून वाले तो कानून के हिसाब से करेंगे। नया एआर आ रहा है, ना तो रोहिल्ला है ना ऋषि गुप्ता है, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है इस सोसाइटी में। इंद्री का है, जाट है। और मैं बता दूं, कभी साटा चला देगा, अपना आराम से कर लो मिलकर। और मैंने तो दुआ करी थी भाई, जितने भी लोग हो जा उतना हो जा काम। जबकि मेरा तो पहले 40 मावा है नाम। और भाई कभी ईडब्ल्यूएस में हूँ, नौकरी नहीं करता, एक पैसे कमाई नहीं करता, कभी पक्का ईडब्ल्यूएस में हूँ, समझ गए? मैं बता रहा हूँ, साटा चलेगा तो पूरा चलेगा। साटा ही चलवा कराओ साले ने। मीटिंग बाद में कर लेंगे, पहले साटा ही चला। हाँ बस वही ठीक है जी, जो होगा देखी जाओगी यार। आवाज आ रही है, अमन नहीं आ रही? ऐसा है, ईडब्ल्यूएस 40 मेंबर, 94 मेंबर, ये मेंबर वो मेंबर। आवाज आ रही है? एक बार मैंने थोड़ा ना चेंज किया है, सॉरी। अब आ रही है आवाज? आ रही है आवाज। हाँ आ रही है भाई, थैंक यू। ये जो सरकारी डिपार्टमेंट के गीत है ना, वो नीचे नीचे गिर जाते बार बार। ये जो गीत है ना सरकारी डिपार्टमेंट के, ये गाने बंद करो। हमारे खातिर नहीं खड़े हम अपने खातिर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। हम अपने लिए एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो योगेश, हाँ जी सर। अब तू एक काम कर, तेरी प्रेजेंटेशन बता दे, क्या है, क्या हुआ, कब हुआ, क्या हुआ। ठीक है थोड़ा सर। सा जरा उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। भूपेंद्र कुछ कहना बोलो। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं राठी जी का ही जवाब दे रहा हूँ और सभी मेंबर्स के लिए भी थोड़ा सा इजी रहेगा समझना। बिकॉज क्योंकि राठी जी जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन यही हमारा भी सभी का सवाल है कि अगर 2 साल पहले ये मैनेजमेंट का मतलब जो कमेटी बनाई, जो ऑडिट कमेटी बनाई, वो सबकी सर्वसम्मति से बनाई। और क्योंकि सबको ये पता था कि कोई भी फाइनल मेंबर नहीं है, सारे क्लेमेंट मेंबर हैं, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर था। अब वो सबकी फाइल जो चेक करेंगे, सब लोगों ने अपना बोला कि नो सीसी नो ईसी, यहां से 3 यहां से 4। जब एक डिसीजन हो गया मेजोरिटी ने, उसके बाद ये डिसीजन कि भैया वो फलाना मेंबर नहीं है नरेंद्र घर, या उसका नाम नहीं है, वो आई कहां से? पहले तो अगर पंकज, नहीं एक मिनट पहले लिसन मी फर्स्ट, पंकज लखानी बोले तो मुझे बड़ा ताज्जुब है। दूसरा, अगर आपका अनिल इंस्पेक्टर बोले तो बड़ा और भी बड़ा ताज्जुब है कि भैया डिपार्टमेंट ने साला सबसे बड़ा घोटाला करा। और उसके बाद हम जब हमारी ऑडिट कमेटी बनी तो डिपार्टमेंट की हम वो सुन रहे हैं। भाई डिपार्टमेंट की जब हमने एक डिसाइड कर लिया
कि ये 10 मेंबर हैं, ये 10 मेंबर सब कुछ करेंगे और सभी लोगों को विश्वास है उस पे, फिर उसको क्यों नहीं फॉलो करा गया? भाई देखो, वो कोई कुछ बोलने जाए, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जब 60 अरे भाई वो मेरी भी समझ में आ गया, कोऑपरेटिव मेंबर ही करेंगे, तो जब मेंबरों ने डिसाइड कर लिया कि 10 मेंबर हैं, उसमें नहीं कोई 10 नहीं मेंबर हैं, नहीं कौन नहीं कह सकता? जब 10 में जब ये डिसाइड कर लिए मेजोरिटी ने, आज भी मेजोरिटी ही डिसाइड करेगी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, बिल्कुल सही बात है, आज भी मेजोरिटी डिसाइड करेगी। जब मेजोरिटी ने ये डिसाइड कर लिया कि 10 मेंबर की ऑडिट कमेटी बना के करो, अगर किसी मेंबर को कोई परेशानी या होती तो सामने आके सबसे बात करता कि जी ये दिक्कत आ रही है। ये 2 साल तक मतलब झुंझुना दिखाने की जरूरत नहीं थी ना, ये 2 साल तक ना तो ऑडिट ना फाइल ना कुछ, जब वो बुला रहे हैं नहीं हुआ। मैं भी पर्सनल लेवल पे इंद्रजीत बत्रा जी ने जब मीटिंग कोऑर्डिनेट करवाई, सब कुछ मैं भी गया, जब क्लियर कट बात हुई है तो उसे कराना चाहिए। नहीं थाम नहीं, मैं जो बता हुआ है उस चीज का जरूरी है। नाउ योगेश, आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट माय फैक्ट्स, ठीक है? भूपेंद्र, हर एक आदमी का एक्चुअली अपना तो 2 टेम्परामेंट होता है। तेरे हाथ में बात होती तो 2 मिनट में कर देता, वही चीज कोई दूसरा बंदा 2 महीने नहीं करे। मैं उसकी यार हम तो बहुत, कोई बात नहीं, आई थिंक विदाउट बात उसकी हो रही है और कुछ नहीं है भाई। हम कह रहे, मैं भी कहता हूँ कि यार मैं होता तो मैं ना 4 दिन में कर देता, अरे सारे कह देते। और कोई भूपेंद्र जी, पुरानी लाइन छोड़ दो, मेरा सिर आना है, लस्सी घूमती रहेगी और कुछ नहीं। राठी जी देखो, आप में एक बार ना मैंने एक छोटा सा बैकग्राउंड प्रिपेयर किया है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम लोग बातें कर रहे होते हैं, हम आर्गुमेंट्स कर रहे होते हैं, पर हम थोड़ा साइड करके रखते हैं। मतलब हम या तो वो शेयर नहीं पाते हैं या हमारे टाइम नहीं होता। तो मैंने एक छोटा सा ना प्रेजेंटेशन बनाया है, आई थिंक वो सबके इंटरेस्ट में होगा, और हम इस पॉइंट के बाद थोड़ा डिस्कशन इसको इस लेवल तक ले जाएंगे कि हमारी सोसाइटी के अंदर में क्या इंसिडेंट्स रहे, किस तरीके से प्रोसीडिंग्स रही, और अब हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन दिख रहा है? जी जी दिख रहा है। 2015 में भाई देखो सुनो, एक चीज ध्यान रखना इसमें, क्रमांक, नंबर और डेट, क्योंकि अगर वो नहीं है आप तो वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं है, वो बहकाया हुआ है। आप चिंता ना करें राठी जी। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखी है किसी भी मेंबर ने, उसी को ही हम मानते हैं, और अगर उसकी ओरिजिनल कॉपी हमारे पास है तभी हम उस चीज को आगे लेके चलते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं इस नहीं, मैं थोड़ा सा, योगेश 1 मिनट रुक जा। मिस्टर अनिल कुमार राठी, आप जरा इसमें ये देखो, मेमो नंबर चाहिए आपको 3928-30 16/11/2015। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि ये लोग हमें ऐसे भी बहका देते हैं कि लिख दिया लेटर, उसमें है कुछ नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो। हम ये चाहते हैं हमारी फाइल में जो भी हो वो ट्रांजैक्शन होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर। आपने अनिल इंस्पेक्टर का जो लास्ट लेटर सर्कुलेट किया उसमें डेट नहीं है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बहकाने वाले काम तो मैं जानता हूँ डिपार्टमेंट के लोग करते हैं। बिल्कुल। आपको मैं पहले ये बता दूं सर, ये जो संजीव जी ने मेमो नंबर पढ़ के दिया है 3928-30, इसका रेफरेंस हाई कोर्ट के रिट पिटीशन के जजमेंट में भी हुआ है, तो इसलिए कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। मैं उस संदर्भ में नहीं जाना चाहूंगा। मैं ये बताना चाहूंगा 2015 में सबसे पहले हमारी सोसाइटी में ARCS ने ये आइडेंटिफाई किया कि आपके यहाँ तो जी मैनेजमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है। ये पूरी मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, जिसको इसकी डिटेल में जाना हो, ये सामने स्क्रीनशॉट आ रहा है, पढ़े आराम से, तसल्ली से समझे पहले कंटेक्स्ट को। जब ये लेटर आया तो हमने पता लगाने की कोशिश करी, यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि तब ईशपाल था। तो हमने ईशपाल से पूछा, सारी बातें करी, तो ईशपाल को ये रियलाइज हुआ कि यार ये कौन सा केस आ गया जिसने ये लेटर लिख के दे दिया है। उसने क्या किया, उसने एक बैक डेटेड सतीश रोयला, उस टाइम पे ARCS थे और भरत इंस्पेक्टर था। अब आप अगला लेटर देखें, उसके चलते ये लेटर पहले ईशपाल ने हमें दिया जब हम लोग पहली बार मिले थे। मैं संजीव जी, हम लोगों ने पहली बार ईशपाल से मुलाकात करी, तो ये ईशपाल का साइन किया हुआ लेटर है। ये भी एज ए एविडेंस हाई कोर्ट में लगा हुआ है। इसी के अगेंस्ट उसे FIR हुई थी और इसी के अगेंस्ट उसे जेल हुई थी, ठीक है। बगल में वैल्यूएशन रिपोर्ट है जो कि हुडा के ऑथराइज्ड उसकी है, ये भी हाई कोर्ट में लगी हुई है। आगे आता हूं मैं, ईशपाल भारद्वाज, जिस पंजाब एंड सिंध बैंक का राठी जी अभी आप रेफर कर रहे थे ना शायद व्हाट्सएप पे भी, मैं ये बताना चाहता हूँ। देखो सर, क्रिटिक्स बनना बहुत अच्छी बात है,
एक कोरम में एक दूसरे को क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, बट पॉइंट क्या होता है कि एक कंक्लूसिव और एक कंस्ट्रक्टिव नेगेटिविटी पे ना जाना हो, चाहिए। क्रिटिसिज्म हो, तो ईशपाल भारद्वाज के सारे बैंक अकाउंट और सोसाइटी के सारे बैंक अकाउंट बीओए जो पहले टर्म में लगा था उसने प्रोक्योर किए थे, और ना केवल प्रोक्योर किए थे सर, उसके एसेट्स को हमने, यहाँ पे आप ये देखो अटैचमेंट ऑर्डर्स भी है, हमने उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करवाया था सतीश रोहिला के साइन से। सतीश रोहिला उस टाइम एआरसीएस था, उसकी प्रॉपर्टी हमारे इस पर्टिकुलर केस के अंदर अटैच होने के बावजूद भी बैंक को वापस दे दी गई पिछले 1 साल पहले। तो पॉइंट क्या है सर, देखो कि ये सब चीजें अगर टेक्निकलिटीज हमें समझ में आएंगी तो हमें बैकग्राउंड समझ में आएगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो भी आप पढ़िए आराम से। अब मैं आता हूँ, अभी जो आपने राठी जी कॉल शुरू होते बोला मैं ईडब्ल्यूएस हूँ, ईडब्ल्यूएस, सर ये वो डॉक्यूमेंट है जो आज तक मैंने और हम कोर कमेटी ने कभी शेयर नहीं किया, पर हम शेयर कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट को तसल्ली से पढ़ना, इसमें सर ईडब्ल्यूएस का रेफरेंस नहीं है। ईडब्ल्यूएस था जब ये सोसाइटी बनी थी, ठीक है। मैं अगेन डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। उसके बाद आते हैं सर हमारी 80 बंदों की नॉट रिस्पॉन्डिंग लिस्ट जो कि करंट मैनेजमेंट कमेटी ने अपनी वेबसाइट पे छाप रखी है। ये वो स्क्रीनशॉट है, इसका एक एक कागज का सारा दस्तावेज जब आप बोलोगे सामने पर रख दूंगा मैं। ये रिसीविंग्स हैं इन सब, और सारे मेंबर्स को ये रिसीविंग इंडिविजुअली दी गई थी जो हमने कागज एआरसीएस में जमा करवाए थे जब न्यूज़पेपर की ऐड दी गई थी। ये सब की रिसीविंग है, इसमें स्टैम्प लगी है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें देखना हो, मेरे अभी पीछे मैं सबके डॉक्यूमेंट निकाल के दिखाता हूँ। स्कैन्ड डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़े हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने ऑडिट कमेटी के थ्रू पंकज लखानी को पूरी तरह से सहयोग देने की हमेशा से बात करी है। पंकज लखानी इस मीटिंग में नहीं है क्या? को 1 मिनट में खत्म कर लूं, आप बोलिएगा, ठीक है ना। तो अब ये जो एविडेंसेस वाली बात आती है ना, जब कि जब कहा जाता है कि भाई ये नॉट रिस्पॉन्डिंग मेंबर्स हो गए, पंकज लखानी काम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम पीछे पीछे खड़े हुए। अरे आजा, थोड़ी सी देर आ जाओ। एक बार म्यूट कर लीजिए आप सब अपना। मैं आता हूँ कि आजा अब हम आज की डेट में व्हाट आर द जो अभी हम एक्चुअली हैं कहाँ पे। एआरसीएस डिपार्टमेंट ने 3 बार बोर्ड अपॉइंट किया था, और लास्ट बोर्ड जब हुआ था उसमें लास्ट टाइम बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बदला गया, अनिल कुमार और सत्यवीर मलिक को बनाया गया। सतीश रोहिला एआरसीएस थे, उन्होंने बिना वोटिंग के इलेक्शन अनाउंस किया। अब इस क्रोनोलॉजी को पकड़ना बहुत जरूरी है। उस क्रोनोलॉजी को जब आप पकड़ेंगे, उस क्रोनोलॉजी को जब आप पकड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अरे योगेश सबको म्यूट कर दे, उसके बाद आप प्रेजेंटेशन म्यूट कर दे। हाँ, सबको म्यूट कर दो आप। मैंने कर दिया म्यूट। जब उस क्रोनोलॉजी को आप समझेंगे कि अनिल कुमार इंस्पेक्टर ने हमारे इस केस में बिना वोटिंग के जब इलेक्शन कराया, तो हम कहते हैं चलो अनिल कुमार बहुत अच्छा आदमी था, उसने हमारे यहाँ एक मैनेजमेंट फॉर्म करवाई, मैं अभी भी उसको पॉजिटिव लेता हूँ। बट मैनेजमेंट फॉर्म होने के बाद में जब उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे उसने ऐसे लेटर लिखने शुरू किए और उसने बोला कि भैया अब आप मैनेजमेंट कमेटी हो, आप ला करके अपने डॉक्यूमेंट्स मेरे को अप्रूव कराओ। अरे पहले तो भाई तूने इलेक्शन कराया, पहले तो तू कागज देना भाई। जो पुराने बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ने बैंक की स्टेटमेंट उठाई है सारे बैंकों से, जिनके दस्तावेज आपके साथ ऑलरेडी व्हाट्सएप पे शेयर की जा सकते, पहले तो वो हैंड ओवर दे। वो आज भी पिछले हफ्ते ये लिख रहा है कि भैया जाओ और पंजाब एंड सिंध बैंक से लेटर लेके आओ। इन सब के लेटर हमारे पास पड़े हुए हैं कि भैया, और बैंक की स्टेटमेंट तो जो है वो, मतलब अगर बैंक की स्टेटमेंट ना होती, ये ऑडिट का प्रोसेस जानबूझ करके रोका गया, क्योंकि अगर ऑडिट हो जाता तो जेन्युइन मेंबर्स आते, और जेन्युइन मेंबर्स आते तो ये जितनी भी वेस्टेड इंटरेस्ट की बात अभी सब लोग कह रहे हैं वो होती कैसे। आज चाहे एक्स हो, वाई हो, जेड हो डिपार्टमेंट का, देखो बड़ा आसान है आज की डेट में एक शेयर सर्टिफिकेट, क्योंकि हमारा कानून कहता है कि 100 रुपए का शेयर सर्टिफिकेट मतलब आप माननीय हैं। अब 100 रुपए का शेयर सर्टिफिकेट सही है, फर्जी है, क्या है, इसके लिए आप कुछ तो मापदंड बनाएंगे। तो अल्टीमेटली ये जो मैंने एक प्रेजेंटेशन आपको रन किया है, इसमें 2 लेटर मैनेजमेंट कमेटी को भेजे जा चुके हैं कि भैया आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें। और लास्ट में जो, अगर आप समझते हैं कि अभी जो हमारी सोसाइटी के अंदर में एक छोटी सी कमेटी बनाई गई है आरसीएस के आदेश पे, जो अनिल कुमार इंस्पेक्टर का लेटर कहता है, वो हवा में नहीं बनी है।
उसके लिए आप सब जानते हैं कि रेगुलरली हम लोगों ने जाकर के एफर्ट किया है और आज वो सोसाइटी बनी है। पर अगर उसको भी अनिल कुमार इस तरीके से डायरेक्शन देगा तो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग एक कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएंगे। तो इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी हमारी सोसाइटी, जो ये अभी आप देख रहे हो इतने पिलर गड़े हुए हैं, ये फोटो मैंने ली थी इलेक्शन से पहले ऊपर चढ़ के। तो ये सोसाइटी की अगर फोटो ऐसी देखनी है तो ऐसी देखते रहो, ठीक है। और अगर इसे बनाना है, चाहे इसे जैसे भी बनाना है, वो तो सेकंड स्टेप है, पर किन्होंने बनाना है इसका पहले डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। और मैं अब इस पॉइंट पे एक बार रोक करके संजीव जी आपको रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार आप जो है इस संदर्भ में थोड़ा सा। भाई मैं एक बार बोल लूं बीच में थोड़ा सा। हाँ जी सर। देखो यार, आपका प्रेजेंटेशन मैंने देख लिया, उसका टोटल जो मीनिंग है वो ये मेरे को समझ में आया कि भाई जो भी था काम अधूरा था, फटा थैला जो भाई साहब कहते हैं, संजीव भाई साहब, वो हमने ले लिया, अब वो पूरा करना है। पूरा हम ही करेंगे, हम गवर्नमेंट को ना दें। बात यह है, उसको करने के लिए हमने ऑडिट कमेटी बनाई थी। और आप जब कह रहे हो कि भाई देखो, मेरे को तो सबसे ज्यादा सरप्राइज हुआ था ये नॉन रेस्पॉन्डिंग लिस्ट पे, यार इनके अपने बंदा को इतनी मेहनत करूँ, उनका काम कौन है? आपके पास सारा डाटा पड़ा है, उसमें खत्म करो। तो एक दिन का काम है, 2 दिन का भी काम को नहीं, 2 दिन का भी काम नहीं है वो तो करके। हमारी लामबंदी जो है ना, 2 फ्रंट पे होनी चाहिए, जो मेरी अपनी सोच है। और बाकी आप बता देना कि देखो, वो बिजनेसमैन था, उसने फ्री सर्टिफिकेट बांटे, उसमें ऋषि गुप्ता भी आता है, रोयला भी आता, हो सकता है अनिल कुमार भी आता, मैंने नहीं पता इस बात का। अपने काम मतलब वो फ्री फॉर फेवर नहीं होता, अपना फेवर लेने के लिए फ्री कुछ दे दिया। दूसरा, लोन लेने के लिए कुछ मेंबरों के ना पैसे, उन्हें भाई तू इतने पैसे दे दे, मेरे घर से 10 लाख रुपए लेकर चला गया, चलो मेरा तो काम भाई कभी सीधा सा है, सारा चेक में है, कभी कोई लेना देना नहीं है, बैंक से बैंक पे है, कभी एक पैसा नहीं दे रखा, ना ले रखा है। राठी जी, और एक मिनट भाई साहब, एक मिनट ना बोलने दे, गुबार निकलने दे। उसने लेना देना किया होगा कि भाई कुछ लोगों को पैसे दे दिए, अब वो भी कुछ आके हमारे चिपट रहे हैं कि भाई मैंने तो इतने ही दिए थे, इतने वापस लिए थे। तो वो जो झूठे लोग हैं, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, हमने इससे अलग होगा, आपस में मिलकर काम करना है। ये मेरी अपनी सोच है। मेरे चलो तो मिस्टर राठी जी भाई साहब, जो आपकी सोच है, हम भी आपकी सोच के साथ हैं। जब भी ऑडिट कमेटी बनाएगी, उसके बाद हमने जूम मीटिंग करी, सभी को बुलाया गया, 2 ग्रुपों में मीटिंग होने लग गई थी। इस बात पे कहा कि क्यों 2 ग्रुप, अपनी आगे बात रखो। आज नहीं आ रहा क्या उनमें कोई? पता नहीं मुझे हैं कितने लोग हैं योगेश भाई, कितने लोग हैं, है कि नहीं उनमें कोई? परवेश है उसमें। परवेश तो उसका हाँ ऑडिट कमेटी का मेंबर है वो। बाकी मैनेजमेंट कमेटी से कौन है? मेरे ख्याल से तो कोई नहीं आया यार। सुना भाई, उनके पास लाग रही है क्या? यही तो परेशानी है, बर्ड फ्लू है। आई थिंक मैं ना योगेश जी की बात से बहुत एग्री कर आना चाहिए भाई हम लोग ना आड़ा। कितने लोग हैं भाई योगेश भाई? 52 भाई 52 लोग। हम पागल है क्या? या उनको उन्होंने ज्यादा पैसे दे रखे हो, हमने कम दे रखे हो? आपने और हमने ज्यादा दे रखे हैं। वो आप उनसे पूछो। सर देखो, अगर आज की डेट में ना इसके सोल्यूशन की बात की जाए तो या तो ये सोल्यूशन मैनेजमेंट कमेटी के साइन से, ऑडिट कमेटी वाला जो हमने प्रोसेस किया था, साइन तो होने किसी के, जो कानूनी दाव पेच जो अभी सब बात हो रही थी कि भाई अगर पेपर ठीक नहीं होंगे सर तो किसी भी दिन चैलेंज हो जाएगा। तो या तो लिस्ट ऑफ मेंबर जो है वो एक ऑडिट कमेटी फाइनल करे थे कि भाई कोई और जब तक विचारधारा वाली बात है वो अलग है। के सामने एग्री किया था कि भाई हम तैयार हैं आपको सारा डेटा शेयर करने के लिए, ठीक है। अब मैं उस डिटेल में नहीं जाता, पर दूसरा तरीका क्या है कि अगर
आज की डेट में देखो इलेक्टेड कमेटी है, या तो काम करेगी, या अगर हमें नॉट रिस्पॉन्डिंग में डालेगी और खुद नॉट रिस्पॉन्डिंग हो जाएगी इस तरीके से मेंबर्स के सामने, तो डेफिनेटली हर मेंबर के पास लीगल रिकोर्स है। ऐसा नहीं कि योगेश हुजा या संजीव कक्कड़ या अनिल राठी कोई स्पेशल आदमी है जिसके पास में कोई लीगल रिकोर्स अलग है। हर मेंबर के पास लीगल रिकोर्स। और मैं बार बार कहता हूँ, एक भी मेंबर अगर आपने अनसेटिस्फाइड छोड़ दिया, आपकी किसके यहाँ से शोर आ रहा है, वो म्यूट क्यों नहीं करता? 1-8 है यार, कौन है? योगेश जी आप म्यूट। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर अभी हम चाहते हैं, 3 साल हो गए अब इलेक्शन हुए हुए भी और सारी चीजें हुए हुए, अगर तो मैनेजमेंट कमेटी हम 4 जून 5 हम जूम मीटिंग करते हैं। और राठी जी मेरी आपसे ना हाथ जोड़ के दरखास्त है, आप बहुत अच्छे क्रिटिक्स हैं दोनों साइड पे, आप बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हो, एक दूसरे को चैलेंज भी करते हो, पर हाथ जोड़ के दरखास्त है कि अगर इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है ना कि हम लोग कहीं गलत है, तो हमें सबसे पहले आप बताओ, इस मीटिंग में बताओ, कभी भी बताओ कि योगेश या संजीव कक्कड़ या एक्स या वाई जेड आप गलत हो, ठीक है। अगर हम सही है तो प्लीज ये नॉट रिस्पॉन्डिंग मैनेजमेंट को ना या तो बोलो स्टेप डाउन कर जाए या काम कर दे, क्योंकि यहाँ सारे पागल नहीं है जो यहाँ पे बैठे हुए जो हर बार जूम मीटिंग, हमारी भी मेहनत लगती है, हमने जूम मीटिंग कंडक्ट करनी शुरू करी, सेम टाइम पे जूम मीटिंग इनको भी करनी थी। सर ऐसे ये कोई चूहे बिल्ली का खेल थोड़ी है, काम करना है तो काम। आप अनम्यूट कर पा रहे हो राठी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? आप करिए, ये बात कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता सर कि हम किसी भी तरीके के मनमुटाव में ना एक दूसरे के चक्कर में मतलब समय खराब करें, ये समय खराब हो रहा है। देखो, जब ये कमेटी बनी उस वक्त मेरा जो आज है वो भी उस वक्त था, मेरा पार्टिसिपेशन था उसको बनाने में, भागीदारी हो सकती थी, मैंने करी कि भाई हम लेंगे। उस वक्त जो भी बनी, कोई कहता है कि गलत बनी, कोई कहता है ठीक बनी, जो भी है कोर्ट में है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ कि भाई आपस की जो वो चीज है ना उसको खत्म करो। एक चीज कोर्ट केस वगैरह ना आप वो तुम देख लो कैसे होंगे, तुम लोग ज्यादा जानते हो। मेरे को आपका इंटरनेट जा रहा है, आई थिंक राठी जी डिस्कनेक्ट हो गए। बट मुद्दे की बात ये है, जब तक वो ज्वाइन करते हैं, शायद बहुत सारे लोगों के मन में ना एक आवाज सुनते हैं, उनके मन में लगता है अच्छा ये आदमी सही है या वो आदमी, ऐसी सोच मत बिल्ड करो। पार्टिसिपेटिव मोड में आप लोग अपने अपने पॉइंट्स रखा करो कि हाँ ये काम करना है और ये चीज गलत हो रही है। अगर हमारे कोर्ट केस ना हो आज की डेट में, 2 जगह पे हम लोगों को ये ऑर्डर मिल चुके हैं कि ये इलेक्शन जो हुआ था ये गलत हुआ था। आरसीएस पे वो लटक रहा है क्योंकि आरसीएस ने रिमांड बैक करके डीआरसीएस को दिया था, डीआरसीएस सतीश रोयला था। आपको अब ये ना डिपार्टमेंट के डेजिग्नेशन से उतर के ना लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, जो हमारे रोड ब्लॉक्स हैं। सतीश रोयला एफआईआर हो चुकी है, बाकी सारे जो इसमें इन्वॉल्व थे, अनिल इंस्पेक्टर की अगर मैलिफाइड इंटेंशन आपको अभी भी साबित नहीं होती है एज ए मेंबर, तो आप लोग कभी ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक जलेबी जैसा पूरा सिस्टम है, कोई प्रोसेस नहीं है इसके अंदर में, 1 मिनट में किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सकता है। तो बेटर ये है कि अगर इस पॉइंट पे जब हमारे पास में 2 स्ट्रॉन्ग केसेस हैं जो हम लोग काफी आगे प्रोग्रेस कर चुके हैं, क्योंकि हम कभी भी ये बिना ऑडिट किया हुआ डेटा अपने हाथ में नहीं लेंगे, नहीं तो यही हाल होगा जो 3 साल से ये हाथ में लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि डेटा ही नहीं है ना। डिपार्टमेंट ने आज तक मैनेजमेंट कमेटी बना दी, डेटा तो दिया नहीं, अब डेटा ये मांगते फिर रहे हैं। और मांग क्या रहे हैं? मांग भी ईगो के साथ रहे हैं। 80 मेंबर नॉट रिस्पॉन्डिंग में डाल देने का मतलब उसमें, और जिनके रिस्पॉन्डिंग में डाले हैं पिछली मीटिंग के वीडियो उठा के देख लेना, वो कह रहे हैं हमने अभी जस्टिफिकेशन दिया नहीं, हमारा नाम डाल दिया। मानव वर्मा इसी कॉल पे हैं, पिछली बार भी उन्होंने बोला था। आप चाहो सुनो सबकी बात, क्या प्रोसेस चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। अगर हमें ये चीजों का आज भी क्लैरिटी नहीं होगी और हम इस चीज के ऊपर में अपने एक्शंस नहीं डिफाइन करेंगे, तो देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। योगेश, खुद देखो मेरा नाम जो है इन्होंने पहले डिस्प्यूट किया था और बाद में मेरा नाम, मैंने तो कोई भी डेटा ना तो मुझसे मांगा गया
ही मैंने दिया। Despite the same, मेरा नाम पब्लिश हो गया। उमा शंकर जी, मैं प्रवेश योगेश सुन पा रहे हो? देखो 1-to-1 केसेस में ना मैं अभी फिलहाल तो कमेंट नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत आइडिया मुझे भी है, बट स्पेसिफिकली अगर उमा शंकर जी आपकी क्वेरी है तो आपका ना बेसिकली सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था, जहां तक मुझे याद है कि 2 लोगों को सेम शेयर सर्टिफिकेट एलोकेटेड था, तो उस पे क्वेश्चन हुआ था। हाउएवर बाद में डिस्कशन होकर ये भी डिसाइड हुआ गया था कि भाई जिन लोगों ने एटलीस्ट पूरी पेमेंट कर रखी है और उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इवन दो, क्योंकि ये जो पूरा फैलाया हुआ था यशपाल भारद्वाज का था, हो सकता है आपके जैसे और भी बहुत सारे केसेस हैं जिनके पास डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट हैं, तो विद दैट फैक्ट ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी मेंबरशिप, जबकि आपने सब कुछ दे रखा हो, उसके बावजूद आपको गलत ठहरा दिया जाए। तो आपका पॉइंट ठीक है, पहले हो सकता है इन लोगों ने परेश, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। परेश, मैं आपको सहमत हूँ आपकी बातों से। देखिए, मेरे पास भी डेटा है। सर ये 6 लोग कम सर उमा शंकर जी, उमा जी आपकी उमा आवाज में शंकर जी प्रॉब्लम आपकी है। आवाज बहुत बहुत कम मैंने है। खुद उमा शंकर जी, मैं आपके बिहाफ पे बोल देता हूँ, ये सेम टॉपिक है। आपकी वो उमा शंकर जी, एक कंटेंशन मिनट। बिल्कुल सही उमा थी जी, कि उमा जी डबल आपकी आवाज नहीं आ रही, सर्टिफिकेट, आप शेयर शांत हो सर्टिफिकेट जाइए, हमने दिया है, आप टेंशन बट मत मेरा लीजिए। हाँ, मेरा उमा शंकर जी, एक मिनट मैं बोल देता हूँ, ये सेम बातें हैं। ठीक है। परवेश देखो, मुद्दे की बात क्या है, ये सेम बातें हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, उमा शंकर जी को ऑडिट कमेटी में आप सबने सहमति के साथ लिया था, और उसके बाद ये मुद्दा उठाया गया कि उमा शंकर और नरेंद्र गर्ग सस्पिशियस हैं, जैसे पता नहीं टेररिस्ट आ गए हो, और आप लोगों ने पूरा प्रोसेस जो है वो एक साइड में लगा दिया। आज भी यार देख, रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट कमेटी जूम मीटिंग तो कर ही सकती है ना, हम आएंगे, हम बात करेंगे। आप लोग को क्या प्रॉब्लम है और क्या इश्यूज हैं, वो आप जब तक बोलोगे नहीं ना तो सॉल्व नहीं होंगे। घर पे बैठ करके अपने मन में रखने से कोई चीजें सॉल्व नहीं होती। यार हम वो ये बात सामने खड़े हुए हैं, मैं बात आपके करेंगे। कोरोना नहीं होता तो हम मीटिंग एक्चुअली ऑर्गेनाइज करते हैं। एब्सोल्युटली, और मैं ना इस बात से बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ, इन द वे यू आर हैंडलिंग दिस थिंग इज रियली अप्रिशिएबल यार। मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के मीटिंग में नहीं आऊंगा, या फिर उनकी मीटिंग में मैं भी बहुत कन्फ्रंट करता हूँ उन लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स पे, जिन पे मुझे लगता है आपकी मीटिंग्स अटेंड करने के बाद या आपकी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कि आपके पॉइंट्स ठीक है, उन टॉपिक्स पे पूरा कन्फ्रंटेशन होता है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो संजीव जी उठाते हैं, या नरेंद्र जी उठाते हैं, उमा जी उठाते हैं, भूपेंद्र उठाते हैं, आप भी जो जितनी भी चीजें बोलते हैं वो सारी टॉपिक्स पे उनको कन्फ्रंट करके एक कंसेंसस पे लाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत नहीं, एफर्ट। परवेज जी निर्मला बोल रही हूँ मैं। इसके लिए तो देखो, आप कन्फ्रंट करें या कोई और करे, कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली अगर वो बोल रहे हैं कि भैया मैनेजमेंट कमेटी है, तो वो गायब क्यों रहते हैं भाई? मेंबर्स को जवाब देना उनका कर्तव्य है। किस चीज से भाग रहे हैं वो, यू नो? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हाँ, नॉन रिस्पॉन्डिंग मेंबर्स नॉन रिस्पॉन्डिंग अगर आप ये बोल रहे हो, आपने मेरा नाम भी डाल के रखा हुआ है, सारी वाइट में पेमेंट है मेरी। आई हैव नो क्लू एंड आइडिया कि क्या पेपर मिसिंग है। ठीक है, मेरे पास आज तक कोई कम्युनिकेशन, मेरी ईमेल आईडी उनके पास है। पहले मेरे पास, मैं बताऊं आपको, फरवरी 2019 में मेरे पास लास्ट ईमेल आई है। उसके बाद देयर इज नो ईमेल फ्रॉम देयर साइड। हाउ वुड आई नो कि आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? दूसरी चीज, एआरसीएस में जैसे योगेश जी ने बोला कि वहां पे सब कुछ सबमिटेड है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट हमारे पास थी, सब कुछ है, तो फिर आप किस बेसिस पे नॉन रिस्पॉन्डिंग मेंबर्स में जो है नाम डाल रहे हो? जबकि बैंक से पेमेंट है सारी। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कहीं घर से उठा के ब्लैक में दे रही हूँ। इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम बैंक। मैं आपकी बात का बता देता हूँ थोड़ा सा। आप जिस तरह से जैसे बोल रहे हैं, मेरे पास भी एक इसी तरीके से कम्युनिकेशन आया था, जबकि मेरा भी, मैंने पूरा लोन ले रखा है बैंक से, पूरा का पूरा ट्रांसफर बैंक से है, सारी वाइट की पेमेंट्स है। उसके बावजूद मेरे पास उनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया कि आपकी, मेरे पास जो रिसिप्ट्स हैं वो नहीं है, जो हमारे पास एआरसीएस से आई है उसमें आपके रिसिप्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो मुझे भी प्रोवाइड करवानी पड़ी थी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्पेसिफिकली कुछ सेट ऑफ मेंबर्स के लिए है या फिर कुछ। परवेज जी, ये फिजिकली जाके मैंने सारा डेटा चेक करवाया था। इट इज नॉट। हाँ जी, एक सेकेंड। परवेश देख, बड़ा सिंपल प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट कमेटी एक ऑथराइज्ड बॉडी है। मैनेजमेंट कमेटी आज सारे मेंबर्स के घर के एड्रेस जानती है। अगर आज
इसको लीगल प्रोसेस से चलाया जाए तो मैनेजमेंट कमेटी एक लेटर भेजेगी जिसको कि रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाएगा। ये हमारे बाय लॉज में लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रोसेस एग्जैक्टली 3 साल में करने में क्या प्रॉब्लम थी? मैं पहले चिट्ठी का जवाब 21 दिन में ना दूं तो दूसरी चिट्ठी आएगी, फिर तीसरी चिट्ठी आएगी, फिर एक पेपर में एक एड दी जाएगी कि अभी भी कोई है। इस प्रोसेस को एग्जॉस्ट करने के लिए आपके पास में पूरा टाइम था। योगेश जी आपकी बात ठीक है यार, देखो जैसे स्टार्टिंग से आप भी बोलते रहे, क्योंकि ये आंसर पंकज लखानी को देना चाहिए, हु इज द प्रेसिडेंट। आई डोंट वांट आंसर फ्रॉम एनीबॉडी ऑन दिस फोरम, क्योंकि ये लीगल रिकोर्स है और यही रिकोर्स बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एग्जॉस्ट करता, जो कि उसने किया था। और अगर उसके एविडेंसेस चाहिए तो अभी दिखाता हूं मैं कि वो कौन से न्यूज़पेपर्स थे, किस न्यूज़पेपर में ऐड आई थी। क्योंकि अगर आप प्रोसेस नहीं फॉलो करोगे ना, कल को अगर एक नया मेंबर आता है, एक सेकंड राठी जी, अगर कोई नया मेंबर आता है बोलता है यार मेरे पास भी शेयर सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आप बोलोगे बॉस अग्रीड, पर अब आप जाओ हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ कि आपका इंक्लूजन करना चाहिए। उसका एक प्रोसेस है, उसमें पहले आरसीएस अप्रूव करेगा, फिर डीआरसीएस अप्रूव करेगा, फिर आपको एआरसीएस लेटर भेजेगा कि ये मेंबरशिप है, इसके डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं, अब इसको भी करो। फिर आप कैसे करते हो एज ए मैनेजमेंट बॉडी वो आप देखो, पर वो प्रॉब्लम उस आदमी की होगी, मैनेजमेंट की नहीं होगी। आज तो जो संजीव जी बार बार कहते हैं ना, ये फटा हुआ थैला या गले में सांप लेकर के डाल दिया है, तो वो यही कहते हैं कि भाई एक बिना ऑडिटेड डेटा के ऊपर में मैनेजमेंट कमेटी हाथ रख के बैठी हुई है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करे। आलतू फालतू वेबसाइट पे ये सब चीजें डालने से आप कंफ्यूजन ही क्रिएट करोगे। चिट्ठी भेजो ना यार, मैं जवाब नहीं देता 3 चिट्ठियों में, मेरे को डिस्क्वालीफाई करो यार आप। करेक्ट, अब वही लीगल कोर्स नहीं नहीं योगेश जी, अमनदीप बोल रहा हूँ मैं, मेरे को भी कहना है अगर आप मौका देंगे तो। आपके पास सारा डेटा है तो आप प्रोवाइड करवा दीजिए, सो दैट एक 1-to-1 चिट्ठी भेजते रहेंगे वो हर कोई यार ये कोई मेरे घर की दुकान थोड़ी है यार। और योगेश हम लोगों के पास अगर डेटा है ऑलरेडी, हम ये अगर मुझसे कुछ चाहते हो तो आप मेरे को चिट्ठी पत्र भेजोगे ना यार। सुनो, जो डेटा ऑलरेडी है वो हम परवेश जी, ये डेटा आपको एआरसीएस ऑफिस से नहीं मिला है क्या? एआरसीएस ऑफिस में डेटा सब कुछ है, वहां से क्या नहीं मिला है पंकज लखानी जी को? मैडम जी बात सुन लो, अब समझ बोलिए सर। बार बार नहीं की जाती कोई बात। और मेरी ना थोड़ा हरियाणवी है तो आप उसको अदरवाइज ना लेना, मेरी आवाज ऐसी है प्लीज। ठीक है? नहीं सर बात वो नहीं है, बात वो नहीं है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, विशाल सिंह, जब उसकी फाइल मिली मेरे को और मैंने देखी, भाई वो बंदा मेरे को दिखा सकता है, मैं देख सकता हूँ एआरसीएस में जाके, उसके कवर पे लिखा हुआ था, और वो तब लिखा हुआ था जबकि सारा का सारा प्रोसेस पूरा हो चुका था। तो मैं ये कह रहा हूँ हम गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं कर सकते भाई, ये फटा हुआ थैला है, हमने भरना, हमने ठीक करना है। अरे राठी जी आप सही कह रहे हो, राठी जी आप सही कह रहे हो, पर मैं कह रहा हूँ उसके लिए आपने, आपकी ऑडिट कमेटी है भाई, संजीव भाई को दे रखा है मैंने वो थैला, उसके गले में डाल दिया। राठी जी आपने पहली जूम मीटिंग में बोला, अनिल राठी सुन लो बात। हेलो हाँ संजीव जी, 2-3 मेंबर्स के हैंड रेज है, एक बार नहीं कोई बात नहीं, पहले मेंबर्स के हैंड रेज बाद में कर लेंगे 2 मिनट के लिए, कोई बात नहीं है, अभी मीटिंग चल रही है। अनिल राठी जी भाई, मेरे को अगर ऑडिट कमेटी का थैला दिया है ना, और ऑडिट कमेटी बनाई है, कन्वीनर बनाया है, तो पहले फाइलें लेके आओ, वो कैसी भी फाइलें हैं, ठीक है ना, वो कैसी भी फाइलें हो, फाइलें भिजवाओ, फिर हम देखते हैं ऑडिट कैसे नहीं होता। भाई साहब मैंने 3 महीने का टाइम, मैंने ना उस वक्त में 1 हफ्ते में नहीं कर पाया, पर वो जिम्मेदारी मेरी है, मैं आज भी ले रहा हूँ दोबारा। हाँ तो बस अगर जब तक वो थैला नहीं आता, अब मीटिंग को कर दो म्यूट, हम क्वेश्चन और आंसर हमें देने दो, आप शांत हो जाओ। गले में डाल के आऊंगा भाभी के सामने, ठीक है ना भाभी के सामने नहीं, मेंबरों के सामने। सर लेकिन लास्ट टाइम भी बोला था आपने, बोला था कि 8 दिन में फाइल्स प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, लेकिन ये तो कई बार हो चुका ये तो। हाँ जी, अब आप दोबारा पता नहीं कौन सा टाइम बोल रहे हैं, तो अब हम कैसे उस बात पर विश्वास करें? निर्मला जी मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ जी, कि लोग ना, देखिए निर्मला जी, नहीं 1 मिनट भाई साहब, भाई चलो तुम बताओ सोल्यूशन क्या है, मैं सुन रहा हूँ, चलो बताओ क्या करना है। नरेंद्र जी आप एक बार पहले अपना इनपुट दे दीजिए। मैं अनिल राठी को मैं जवाब दे देता हूँ, अनिल राठी की बात का कि सोल्यूशन बताओ।
सॉल्यूशन तो भैया शुरू हो चुका है अनिल राठी जी। अगर ये थैला हमारे पास नहीं आता तो ये गवर्नमेंट के पास जाएगा, विद इन ए टाइम फ्रेम जाएगा। और पंकज लखानी अपनी एफआईआर के लिए तैयार हो जाए, अनिल कुमारी कराएगा। जिसने गंद दिया था गंद ही वापस लेगा, वो कहेगा गंद वापस लेता, गंद करा ले जा। तो मतलब बैक टू स्क्वायर 1 0 पे होंगे, बैक टू स्क्वायर 1 0 पे होंगे। अगर पंकज लखानी ने अपनी एफआईआर से बचना है तो अपना थैला ठा जाए और ऑडिट करा ले। वो तो आप जानो, पंकज लखानी जाना है, उसमें मेरे तो धमकी देने की जरूरत नहीं है। आप मैं तेरे को धमकी नहीं दे रहा, तेरा कहीं नाम नहीं आ रहा। आपको धमकी क्यों महसूस हो रही है? आपको धमकी क्यों महसूस हो रही है? ये कौन बोल रहे हो? सारे ही बोल रहे हैं। अरे मेंबर ही बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है। धमकी क्यों महसूस हो रही है? जब तुम इतना कॉन्फिडेंट होके पंकज लखानी के बिहाफ पे सारे डिसीजन बोल रहे हो तो बी कॉन्फिडेंट। धमकी क्यों लग रही है तुम्हें? किसके बिहाफ पे बोल रहा मैंने? भाई तुम ही बोल रहे हो 8 दिन में ये करा दूंगा वो करा दूंगा। जो प्रेसिडेंट बना बैठा है और उसके साथ में जो और दूसरे हैं, उपेंद्र सिंह लूथरा और फलाना, वो क्यों नहीं आते और क्यों नहीं बोलते? और वो 8 दिन के तो 80 दिन कब के बोली? किसके बिहाफ पे बोल रहे हो आप? अरे भाई साहब, अच्छा ये आई थिंक कोरम खराब हो जाएगा। तू मैं करके कोई बात ना करे। भूपेंद्र ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है। ये तू मैं करके कोई भी बात ना करे किसी भी मेंबर से, किसी भी मेंबर से तू मैं करके बात करनी। ये क्या धर्मशाला बना रखी है यार? तुम पढ़े लिखे, किस चीज के पढ़े लिखे हो तुम लोग? बिल्कुल सही कह रहे हो। चीज के पढ़े लिखे हो तुम? तू करके बात। मैंने किसे तू बोला? हेलो मैंने किसे तू बोला? भूपेंद्र अभी को बोल रहा हूँ मैंने किसी को तू नहीं बोला। नहीं पहले करेक्ट, पहले प्लीज करेक्ट। अब रिकॉर्डिंग भी है, मैंने किसी को तू नहीं, मैं बोल रहा हूँ जब आप किसी के बिहाफ पे, अगर आप किसी के बिहाफ पे बोल रहे हो पंकज लखानी या उसके लिए, मैंने तो नहीं बोला है, क्योंकि पहले भी आपने, इसीलिए लोग ये बोल रहे हैं। और जब मेरे से एक हफ्ते में नहीं गई तो मैंने बाकायदा संजीव भाई को फोन करके बात बताई कि भाई साहब ये बात हो रही है। तो राठी जी आप फिर ये मान जाइए ना कि नहीं हो रहा काम, फिर आप भी ये मिलके बोलिए ना कि भाई काम नहीं हो रहा। हम यहाँ पे ऐसे ही बैठे हैं क्या? तो फिर कहाँ बड़ी है गाड़ी? आप बताओ ना, फिर आप बताइए। तो कौन बनाएगा? नहीं बट राठी जी नहीं तो आप बताइए ना कि कहाँ गाड़ी बड़ी है। फिर आपका काम हुआ है तो दिख नहीं रहा ना किसी को भी। भाई मैंने लेटर ना दिखा, मैंने कहा ना कि वो लेटर मैंने उसी दिन टाइप करवा दिया था। ये 2-3 दिक्कतें आई, टेक्निकल दिक्कत आई। मैं दूसरे बंदे, मैं आपको कहूंगा भाई तूने उखड़ में सिर दे के फुड़वा, तू भाई नहीं फुड़वाओगे, आप कह दोगे भाई मैं क्यों करूं? वो मेरे को रिश्तेदार थोड़ी ना है यार, वो भी हमारे जैसे मेंबर है, जैसे आप हो मेरे साथ। राठी जी इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हो यार, या तो जिम्मेदारी लो, आप कर दो यार। ये ऑडिट कमेटी वालों ले रखे, मैं तुमको बड़ा मानता हूँ भाई, आएंगे उनको पता चलेगा। राठी जी देखो, ऑडिट कमेटी का प्रस्ताव आया था इस फोरम में और हमने उसी ने करना है, पूरी तरीके से ऑनर किया था। अब यहाँ पे लड़ाई बंद करते हैं। मानव वर्मा जी आप मैं आपको बताऊं, वो अकेला इतना नहीं झेल पाएंगे बिना ऑडिट कमेटी के पार्टिसिपेशन के। तो राठी जी वो आते क्यों नहीं फोरम पे? नहीं होगा तो फोरम पे आते क्यों नहीं है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना कि वो फोरम पे आए, बात करें ना। जब बात ही नहीं करते वो सबसे ऊपर है। बोला कि आप अकेले झेलो, इसीलिए एक ऑडिट कमेटी बनाई गई थी कि सब मिलजुल के काम करें। ऑनर नहीं अब करना वो चाहते, उसमें नहीं ऑनर कर रहे हैं तो वो अपने मत से खुद ले रहे हैं और उसके बाद भी काम नहीं कर रहे हैं। और आप उनसे पूछो भाई साहब, आप नहीं उनसे पूछे क्यों? जब वो आएंगे तब पूछेंगे ना उनसे। हाँ तो फोन कर लो। तो फिर आप उनके बिहाफ पे मत बोलिए ना कि हम कर देंगे। वो आएंगे तो हम बात करेंगे उनसे। आएंगे कहाँ पे बताओ? क्या कहाँ पे? यहाँ पे जब सारे मेंबर की जूम मीटिंग हो रही है, आना था मीटिंग में, तो आना था उन्होंने। मेंबर पूरा हक बनता है, मैं तो फोन करके भाई। नहीं राठी जी आप मत बोलिए। नहीं आप क्यों बोलते हैं कि मैं 8 दिन में ले आऊंगा? अगर वो आपको पता है कि वो इतने बड़े हैं, इतना ईगो है कि क्यों नहीं आते वो? बुरा मत मानना, उसका ना लैंग्वेज का कई बार होता है तो मीनिंग सही होता है। लट दो, सीधी बात, काम करवाओ, लट दो। लड़ेंगे तो तभी ना, जब आएंगे बात करेंगे ना तभी तो सॉल्यूशन निकलता है। वो तो बात तो यही कर रहे हैं। अरे राठी जी मुझे एक चीज बताओगे? हाँ भाई, किसको फोन करूं मैं? किसको फोन करूं काम करवाने के लिए? अरे नवरत्न क्या हो रहा है? कौन है पंकज लखानी? भाई आज के दिन तो मैनेजमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट है। होगा। हाँ। हम तो नहीं मानते, हमने तो वोट नहीं डाला था। आगे बताओ। भाई नहीं मानते तो अगली जीबीएम का जुगाड़ कर लो, उसमें अपने कर लो। तो उसी के वही तो मांग रहे हैं, उसी के जीबीएम लिए तो तो कर रहे हैं बात। तो जीबीएम खतरवा लिस्ट चाहिए, उसी पे तो रोड़ा हो रहा है। भाई संजीव कक्कड़ पंकज लखानी को प्रेसिडेंट नहीं मानता, सब मेंबरों के सामने कह रहा हूँ। भाई साहब मेरे को सोसाइटी से बाहर फेंक दो, पंकज लखानी की औकात है तो। सुनो, मैं आड़ा सबके सामने बोल रहा हूँ,
मैंने आपको 2 बातें कही थी, भाई लिस्ट दे दो, आप इसके कन्वीनर हो। किस चीज पे लिस्ट दूं? कोई फाइल आए तो लिस्ट दूं? मन नहीं मेरा, वो आपका काम है। मेरा काम तो फिर मेरा काम मैं कर लूंगा। दूसरा काम ये है, जनरल बॉडी मीटिंग होगी, आप जरा खड़ा हो जाओ भाई, वो भाई सही कह रहा है, कोई बातें कही है ना। अच्छा मैं लिस्ट तो तब दे सकता हूं जब मेरे पास फाइलें आ जाएं, तब मेरे को कोई आके ये कहे कि ठीक है, फिर मैं एक मीटिंग वो बुलाऊंगा कि ठीक है भैया मेरे को ये सपोर्ट की जरूरत है, कौन मेंबर देता है, नहीं तो भैया बाहर से एक एजेंसी हायर करो, इतने पैसे 50 लोग, मैं तो 2 ही बातें जानता हूं। मैंने एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी पहले भी ली, आज भी वो ले रहा हूं, बाकी तो कोई ले नहीं रहे, बातें तो कर रहे हैं सब। मैं कह रहा हूं नहीं, मैं डाल के जाऊंगा आपके सर पे। हम तो 11 साल हो गए आज, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। की बात है अब यार, टाइम पे भाई। अच्छा राठी जी 1 मिनट रुक जाइए, मेरी मजबूरी मेंबर थे जिन्होंने बात करनी है, प्लीज रुक जाइए, अभी 1 मिनट के लिए सबके इनपुट ले लेते हैं, हम सेंटर्ड हो रहे हैं बहुत। ठीक है भाई। मानव वर्मा जी प्लीज बोलिए। थैंक्स योगेश। आई थिंक योगेश, मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था कि लास्ट जूम कॉल पे, विच वाज वेरी वेल रिकॉर्डेड, वेरी वेल ट्रांसपेरेंटली